वो मुद्दे जो किरोड़ी लाल मीणा ने राजस्थान की राजनीति में जनता के हित के लिए उठाए, उनकी बागडोर अब संभाल रहे हैं हनुमान बेनीवाल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एसआई भर्ती के, आरएस और रीट और कई ऐसे तमाम मुद्दों के जिनके आंदोलन के पीछे हनुमान बेनीवाल अभ्यर्थियों के साथ धरने पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं इस पर एक्शन लेने की। अब देखना ये होगा कि आने वाले कैबिनेट मिनिस्ट्रीज की जो भी डिस्कशन के रिजल्ट्स होंगे उस पर क्या इसका निर्णय होगा और इसका क्रेडिट किसे मिलेगा। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर वरुण बंसाली। सर, एसआई भर्ती का मामला हो, रीट का मामला हो या और भी कई ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो देश की जनता के लिए किरोड़ी लाल मीणा ने उठाए थे, लेकिन उनकी बागडोर अब हनुमान बेनीवाल ने अपने हाथ में ले ली है और कई समय से जो है इसका विरोध प्रदर्शन चल रहा था, उस पर अब एक पॉज लगा है हाल ही के इन मुद्दों को लेकर। लेकिन फिर भी अब जो कैबिनेट मिनिस्ट्रीज का निर्णय आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा, उसमें अगर पक्ष में जो है निर्णय निकलता है तो इसका क्रेडिट हनुमान बेनीवाल को मिलेगा, ये जाहिर सी बात है। लेकिन ये जो आंदोलन चल रहा है, ये क्या वाकई स्टूडेंट्स के हित के लिए है या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक चाल है? देखिए, समझने वाली बात यह है कि इस मुद्दे को चाहे अशोक गहलोत की सरकार हो, जब असल में ये भ्रष्टाचार हुए, एसआई भर्ती का भ्रष्टाचार हो या फिर पेपर लीक का भ्रष्टाचार हो, ये सारे मुद्दे किरोड़ी लाल मीणा ने उठाए थे। बिल्कुल। इन सारे मुद्दों को सड़क पर लेकर आने वाले, दिनों दिन तक आंदोलन करने वाले किरोड़ी लाल मीणा थे। अब वो जब सरकार में आ गए तो उनसे आशाएं, उम्मीदें सब बहुत ज़्यादा बढ़ गई और एक बाउंड्री भी आ गई, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा आरएसएस से संबंध रखते हैं, बीजेपी के हैं, तो अनुशासन में रहते हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली से लेकर केंद्र तक से लेकर राज्य में भी जो लीडरशिप है उन्होंने उनको और ज़्यादा अनुशासन में रखा, इसलिए वो बहुत ज़्यादा इन मुद्दों को उठा नहीं पाए। अब कहीं ना कहीं उन मुद्दों को हनुमान बेनीवाल ने ऐसे ऐन मौके पर उठाया है। मैं ऐन मौका इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप समझिए कि कोर्ट ने कड़े निर्देश दे दिए हैं कि इस पर डिसीजन लेना पड़ेगा, इसको रद्द करने के लिए। 15 तारीख का अगला सुनवाई है कोर्ट का और 13 तारीख को कैबिनेट मीटिंग है। अगर कैबिनेट मीटिंग से तुरंत कुछ दिन पहले हनुमान बेनीवाल आंदोलन कर रहे हैं और इसका सारा श्रेय खींच रहे हैं, क्योंकि समझने वाली बात है कि जब सरकार आई उसके बाद से सड़क पर पहला संघर्ष है। अब सड़क पर जब पहला संघर्ष ये हो रहा है तो सारा का सारा क्रेडिट हनुमान बेनीवाल ले जाएंगे। अब होगा क्या उससे कि बाबा यानी कि किरोड़ी लाल मीणा, जिन्होंने एक इमेज अपनी ऐसी बना ली कि वो सरकार के अंदर थोड़ा सा रिबेल हो रहे थे, उसकी वजह से कहीं ना कहीं उनका वो क्रेडिट खत्म करना एक तरह से राजनीतिक कई सारे लोगों का जिम्मेदारी हो गई। और अगर वो क्रेडिट खत्म नहीं करते तो सीएम भजनलाल भले ही उसको रद्द कर रहे हो, लेकिन उसका क्रेडिट किरोड़ी लाल मीणा को मिलता। और अब अगर वो क्रेडिट हनुमान बेनीवाल को मिल जाएगा तो उससे सीएम भजनलाल शर्मा को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और बीजेपी कहीं ना कहीं विन विन सिचुएशन में रहेगी कि टॉप लीडरशिप ही ले जा रही है सारा क्रेडिट अगर कुछ हो जाता है तो। और हनुमान बेनीवाल को आप ये समझिए कि इंटरनली हनुमान बेनीवाल बीजेपी के पूरी तरह से साथ है, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी से अपना गठबंधन करके देख चुके, आज़ाद समाज पार्टी से गठबंधन करके देख चुके, वो गठबंधन करके देख चुके कांग्रेस से, सब गठबंधन फेल रहे। उनका अभी तक का सिर्फ एक गठबंधन सही रहा जो उन्होंने बीजेपी के साथ किया था। तो उन्होंने देख लिया मुझे भी आगे बढ़ना है तो बीजेपी के साथ ही रहना है। बीजेपी के साथ नहीं रहा तो मेरे को अब राजस्थान की विधानसभा में एक भी सीट नहीं मिल रही। कहीं ना कहीं बीजेपी और हनुमान बेनीवाल अंदरूनी रूप से साथ हैं और ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ जिसकी वजह से क्रेडिट अब हनुमान बेनीवाल को मिलेगा, इसमें भी अगर अंदर खाने कोई साथ हो तो उससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस बात को समझना पड़ेगा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। बिल्कुल। और राजनीति में कुछ भी हो सकता है। और जिस तरह से किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक, किरोड़ी लाल मीणा खुद बार बार सरकार में रिवोल्टिंग पोजीशन पे आ रहे थे, वहां पर सरकार को दिक्कत होने लगी, क्योंकि अनुशासन जरूरी है। और उस अनुशासन को दिखाने के लिए उनसे उनका क्रेडिट भी लेना पड़े तो भी लिया जाएगा, ये कहीं ना कहीं सीधा मैसेज दे दिया गया और यही मैसेज अब आगे आएगा। वहीं जैसा कि आपने कहा कि
पक्ष में आने के बाद बीजेपी, जैसे किरोड़ी लाल मीणा जब बीजेपी की सरकार नहीं थी राजस्थान में तब भी मुद्दे उठाते थे, लेकिन अब जब बीजेपी की सरकार आ गई तो कहीं ना कहीं वो थोड़े पीछे हट गए, क्योंकि अपनी ही सरकार के लिए विपक्ष में शुरुआत में पीछे नहीं हटे, उन्हें पीछे हटना पड़ा, क्योंकि कभी दिल्ली से फटकार पड़ी, कभी आरएसएस ने समझाया भाई तुम अनुशासन में रहो, तो उन्हें पीछे हटना पड़ा। लेकिन जब वो पीछे हटे और उसके तुरंत बाद हनुमान बेनीवाल को इसलिए लगा दिया गया कि क्रेडिट जो है इसका सरकार की लीडरशिप को ही मिले जी। और अगर हनुमान बेनीवाल को थोड़ा बहुत मिल जाए तो उससे सरकार को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे बीजेपी को कोई फायदा है या नुकसान? जाहिर तौर पर फायदा है। देखिए, बीजेपी को लीड कर रहे हैं इस समय भजनलाल शर्मा। अगर वो फैसला लेते हैं कि एसआई भर्ती रद्द हो तो उसका सारा श्रेय उनको ही मिलना चाहिए। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं एक लीडरशिप का, एक अनुशासन का कारण रहेगा। और अगर हनुमान बेनीवाल को थोड़ा बहुत उसका श्रेय मिलता है तो कम से कम बीजेपी में तो कोई कॉम्पिटिटर पैदा नहीं हो रहा। बिल्कुल, आप इस बात को समझिएगा। और किरोड़ी लाल मीणा को एक जगह पर थोड़ा कंट्रोल करने का ज़रूरत था, क्योंकि सीएम भजनलाल शर्मा को बहुत लोगों ने बहुत कम आका कई जगह पर, कई जगहों पर। और सीएम भजनलाल शर्मा ये जानते हैं जी कि वो लोगों को जवाब काम से देना है, बिल्कुल, नाम से नहीं नाम देना, से नहीं और वो देना। काम से दे रहे हैं। जी। तो वहीं अब ये बागडोर तो हनुमान बेनीवाल ने संभाल ली और जल्द ही हो सकता है इस पर निर्णय उनके फेवर में भी आ जाए, लेकिन देखना तो यही होगा कि निर्णय क्या आता है और किस तरीके से जो है किरोड़ी लाल मीणा को श्रेय मिले इसका या फिर हनुमान बेनीवाल को मिले। लेकिन जो है स्टूडेंट्स को, अभ्यर्थियों को, किसी भी एसआई भर्ती के हो, आरएस के हो, रीट के हो, उनको इसके डिसीजन से क्या फ़ायदा मिलता है और क्या लाभ होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ऐसे तमाम मुद्दों के लिए आपको बने रहना है द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।